बिकम सक्सेसफुल। अगर वो कैमरा सक्सेस है तो वहां तक पहुंचने के 1000 तरीके हो सकते हैं। मैं सीधा चला जाऊंगा, मैं ऐसे जाके, फिर मैं वापस जाके, फिर मैं वापस चला जाऊंगा, मैं हो सकता है इधर से चला जाऊं, मैं इधर से चला जाऊं। मुझे अगर बिल्कुल गाइडेंस नहीं होगी, हो सकता है मैं एक बार भड़ाम करके इसमें बढ़ूं, फिर पता चले वो भिड़ गया, फिर मैं उधर चला जाऊं। 1000 रास्ते हो सकते, किसी के फास्ट, किसी के धीरे। मुझे मनाली जाना है तो मैं बाय रोड जा सकता हूं, कोई ट्रेन होती होगी ट्रेन से जा सकता हूं, कोई प्लेन होगा तो प्लेन से जा सकता हूं, पैदल जा सकता हूं। देयर कैन बी इनफाइनाइट वेज टू बिकम सक्सेसफुल, यस। पर फेलियर के कुछ डिफाइंड रास्ते होते हैं, फेलियर के कुछ डिफाइंड गड्ढे होते हैं, उनसे बचना जरूरी है। पढ़ाई वाले बच्चे के लिए वो 3 गड्ढे होते हैं, वो 3 डब्लू, यस। आप लड़की हो तो 1 डब्लू बदल लेना, उसको डी कर देना, ठीक है। तो ये गाइडेंस दी पेरेंट्स ने, जो आपके पेरेंट्स भी आपको देते होंगे, हाँ या ना। और फिर मेहनत होती है बच्चे की कि 7 बार उसने रिवाइज करा या नहीं करा, तब आता है रिजल्ट। अब जेई नीट एक ऐसा है, जैसे यूपीएससी में ऑप्शनल की तैयारी करनी पड़ी, वैसे ही जेई नीट थोड़ा, सरकारी में तो 10वीं तक की मैथ्स आती है, यहाँ पे 12वीं भी एडवांस लेवल की आती है, प्लस बच्चा थोड़ा कम मैच्योर होता है, यंग होता है, तो इसलिए कोचिंग यहाँ पे थोड़ी ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, यस। बाकी इस एग्जाम को भी बिना कोचिंग के निकालने वाले बच्चे हैं, हाँ या ना। तो पहला तो यार आप ध्यान में ये रखें कि ये एग्जाम, टीचर का काम क्या है यार, आएगा। एक अच्छा टीचर कौन है? एक अच्छा टीचर वो है जो एक हैवी कॉम्प्लेक्स को भी, एक डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी कम शब्दों में, आसान भाषा में आपको समझा दे, यस और नो। समझा दिया, अंडर 10 रैंक निकाली है। अगर तुम सिर्फ ये 2 किताब पढ़ लेते और इतना रिवाइज कर लेते हो, इसके बाहर कोई एक शब्द भी नहीं देखना है, मैंने जो पढ़ाया है उन नोट्स का रिवाइज कर लेते हो, तुम्हारा सिलेक्शन गारंटीड है। ये बोलने वाला व्यक्ति तो चाहिए और ढंग से समझा दे, यही काम है टीचर का। उसके बाद 5 बार रिवाइज तो आपको करना पड़ेगा। अरे सिलेबस कंप्लीट करना गोल नहीं होता, वो तो कब रो पीट के कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत क्लास अटेंड कर ली, मन नहीं किया, पर घर आके उसे रिवाइज करना, क्लास में पढ़ाते वक्त ही नोट्स खुद बनाना, ना कि सर नोट्स की पीडीएफ दे दो लेके चला जाऊंगा। ये आजकल का नया ट्रेंड है, पता आपको। हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो बच्चा कहता है सर जो क्लास में पढ़ाया था ना इसकी पीडीएफ दे दो। मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आज तक का ये कॉन्सेप्ट, पर वहां पे हजारों बच्चे होते हैं तो मैं दे देता हूं। पर यार अगर क्लास में खुद ही नोट्स नहीं बना पा रहे हो, एक प्रैक्टिस तो वही हो जाएगी, हाथ भी तो याद करता है। तो वो 5 रिवीजन जरूरी हैं। अब कोटा का नाम सबने सुना होगा, आप सबने, यस। कोटा फैक्ट्री तो देखी होगी, यस सर। कोटा के अंदर 2 से 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं। अब 2 से 3 लाख को हटाओ, सिर्फ लाख की बात कर लेते हैं। इन 1 लाख में से कितने बच्चे होंगे यार जिनकी 99 परसेंटाइल से ऊपर आएगी? मैथ्स लगाओ। अरे 1000 बच्चे होंगे ना, 1 लाख में से 1000 बच्चे 99 परसेंटाइल के ऊपर लाएंगे, यस और नो। इनको चाहे राम पढ़ाए, श्याम पढ़ाए या कोई ना पढ़ाए, तब भी ये रैंक लेके आएंगे, यस और नो। और न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में छापने के लिए कितने बच्चे चाहिए होते हैं? 50 से 60 की इन्होंने रैंक निकाली, हमारे इंस्टीट्यूट के पढ़े लिखे हैं। अब आप किसी भी, चाहे सिक्कर में चले जाओ वो भी एक हब है जेई नीट का, चाहे आप कोटा में चले जाओ वो भी एक हब है जेई नीट का। वहां पे इंस्टीट्यूट पिछले 20-30 साल में काफी बड़े हो गए। मेरे पास 20 बिल्डिंग, मेरे पास इतनी कुछ। अब ये अपने आप में कंपीट कैसे करें? एक बड़ा दूसरे बड़े के साथ कंपीट कैसे करें? इनकी फीस लगभग बराबर है, जगह बराबर है, टीचर्स बराबर से है, तो ये पकड़ते हैं पेरेंट्स को। किसको पकड़ते हैं? पेरेंट्स को। कैसे पकड़ेंगे जी? पेरेंट अपने काम में बिजी है, रैंक दिखा दो। क्या दिखा दो? रैंक दिखा दो। और रैंक कैसे बनती है? कैसे बनती है भाई? 9th-10th क्लास के बच्चों को पकड़ लिया जाता है। किसको? 9th-10th क्लास पे। यार ये एनटीएससी जो पेपर है, ये 9th-10th क्लास, केवीपीवाई हो गया, आपके ओलंपियाड्स हो गए फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री के, रामानुजन, आर्यभट्टा, ये सारे पेपर सुने होंगे ना अपने छोटी क्लास के बच्चों को होते हैं। इनके टॉप रैंकर्स कौन है? ये 5-5 बच्चों के ना, इनको लेके आ जाओ, इनको फ्री में पढ़ाएंगे। अच्छा तू रैंक 1 है, आजा तेरे को पैसे देके पढ़ाएंगे। और इनको अलग से नर्चर किया जाता है, इनका एक क्लास बनाया जाता है जिसको बोला जाता है रैंकर्स बैच। क्या बोला जाता है? दिल्ली में 2-3 इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके टॉप बैचेस के कुछ नाम होते हैं। अगर आपको बड़े भाई बहन पढ़ रखे होंगे तो वो आपको बताएंगे, नाम होते हैं ना। अरे हाँ या ना? इसी प्रकार से किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को पकड़ लो, हर एक में इस रैंकर्स बैच का कुछ नाम दे रखा है, हिंदी माइथोलॉजी के हिसाब से बड़े बड़े नाम है इनके।
इस रैंकर्स बैच के ऊपर बेस्ट फैकल्टी लगाई जाती है, जो आपके टॉप टीचर्स होते हैं। ऐसे टीचर्स जिनका यार जो पैकेज है ये 50 लाख 70 लाख 90 लाख करोड़ 1.5 करोड़ तक जा रहा होता है। ये वो टीचर्स हैं जिन्होंने पैसे भी रैंक देखी है। रैंक कौन निकाल रहा है? बच्चा ही निकाल रहा है, पर इन्होंने उन रैंकर्स बच्चों को पहले मेंटर कर रखा है। वो फैकल्टीज यहाँ पे इनके ऊपर लगाई जाती है, क्योंकि अगले साल 50 से 60 न्यूज़पेपर में यही आएंगे। अरे आया ना, आप में से किसी बच्चे ने कहा खरीदी भी जाती है। वो एडिशनल काम है कि यार जिन बच्चों पे हमने दाव लगाया था एनटीएससी टॉपर्स की ये दोबारा रैंक 1 बनेंगे, नहीं बने तो चलो अब खरीद लिया जाता है, वो बाद की बात आती है। पर पहले वो खुद भी 9th-10th वालों पे अलग से मेहनत करते हैं। तो एक तो हो गया रैंकर्स बैच। क्या हो गया? रैंकर्स बैच। और एक होता है बैंकर्स बैच। बैंकर्स बैच से सारे खर्चे चलते हैं, सारी बिल्डिंगें बनती हैं। अरे हाँ या ना? कोटा में रिचर बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअर है। यहाँ पे अभी मैं आपको इतनी फैकल्टीज दिखाऊंगा। हमने क्या करा, हमारे पास ऐसे टीचर हैं जिन्होंने एम्स का रैंक 1 5 बार निकाला है। निकाला बच्चे नहीं है, पर उन्होंने मेंटर करा है। 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है उनके पास। एक्स एचओडी रह चुके हैं पूरे आकाश मेडिकल के। विद्या मंदिर के एक्स एचओडी हमारी टीम के अंदर हैं। आपने हिमांशु पांडे सर का नाम सुना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडिया में ऑथर है वो हमारी टीम में साथ में जुड़े हुए हैं कोर्स मटेरियल बनाने के लिए। हमारा मेन कंसर्न ये था कि यार ये जो रैंकर्स बैच की फैकल्टी जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में है, अगर इन्हें हम अपने साथ जोड़ के इंडिया में हर जगह पहुंचा दें, तो ये हमारा गोल था कि यार अगर एक ऐसा टीचर है जो कि करीबन 80-90 लाख करोड़ रुपए कमा रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये अच्छा पैसा कमा रहे हैं? हाँ या ना? तो ये अपने परिवार के लिए अच्छी लिविंग कंडीशन चाहेंगे? यस सर। इनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे जो 9वीं-10वीं क्लास में होंगे, यस और नो? तो या तो ये टॉप शहर में रहते हैं या ये अपने होम टाउन में रहते हैं, हाँ या ना, जहाँ इनका परिवार होता है, या कोटा में रहेंगे क्योंकि वहां जॉब है। चीज समझ में आ रही है? वो हब है। अब ऐसे में इस टीचर को बोला जाए कि जी आप बिलासपुर में एक छोटा है शहर, वहां पे 200 बच्चों को पढ़ा दो, तो ये कह रहे जी मैं नहीं आ पाऊंगा, आप किसी जूनियर फैकल्टी को भेज दो, मेरे बच्चे यहाँ पे सेटल्ड है। यस और नो? इसी कारणवश इंडिया के जो छोटे टियर 2 टियर 3 के सारे बच्चे थे, उनमें से एक मेजॉरिटी चंक उठ के सिक्टर और कोटा चला जाता था। अरे हाँ या ना? कि वहां पे यार हमें फैकल्टी मिलेंगी। हमने ये सोचा कि क्यों ना यहां से इंडिया में वापस जाया जाए। अगर आप ये तो यार शहर है, यहाँ पे आप सब लोग बहुत फॉर्चुनेट हो कि इतनी अच्छी स्थिति में हम रह पा रहे हैं कि दिल्ली जैसा शहर हम अफोर्ड कर पा रहे हैं। अगर आप गांवों में जाओगे, कस्बों में जाओगे, छोटे शहरों मथुरा में जाओगे, बिलासपुर में जाओगे, भिलाई में जाओगे, वहां पे आपको लगेगा कि ना अच्छी क्लासेस होती हैं, एसी तो भूल जाओ, पंखा भी धीरे धीरे चलता है, खिड़कियां खुली हैं, मिट्टी उनमें लगी हुई है, डेस्क बहुत पुरानी है, टीचर्स को उतना लेवल नहीं है, पढ़ाना अच्छे से नहीं आता है, इतनी खराब स्थिति है। तो हमने एक विजन लिया कि क्यों ना यार टॉप इंस्टीट्यूट्स के फैकल्टीज के साथ साथ टॉप हम यार वाइब भी साथ में दे रहे हो। जैसे ये है ना, ये एक बैंकेट हॉल है, यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, शादियां होती हैं, ठीक है। पर इधर हमें इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि हमने अपनी क्लासरूम्स बहुत छोटी साइज की बनाई है। छोटी साइज मतलब वैसे छोटी साइज नहीं, उसमें बैठ 40 से 50 बच्चे सकते हैं। 51st स्टूडेंट भी उसमें नहीं बैठ सकता। ये मात्र 50 बच्चे एक बार में पढ़ रहे हो। अभी मैं आपको बताता हूँ हमने किस चीज के ऊपर काम किया है। इंदिरापुर में एक पुलिस वाले भी आए, तो पहले तो मुझे डर लगा मास्क थोड़ा सा नीचे है, कहीं पकड़ने तो नहीं आ गए हैं। उन्होंने बोला नहीं जी मेरा बच्चा भी 11वीं में है, अभी किसी इंस्टीट्यूट पहले में मैंने एडमिशन कराया है, तो वहाँ पे 1.5 लाख फीस ले ली है, 1.5 लाख हॉस्टल के हैं, 3 लाख लग गए हैं। मैंने कहा ठीक है फिर तो वही पढ़ा लो, 1-2 महीने पढ़ा भी दिया होगा उन्होंने। बोला नहीं, वो बच्चा कह रहा है 250 से 300 बच्चे एक साथ क्लास में पढ़ते हैं और उन्हें हमसे पढ़ना है। मैंने कहा देखो अब ये आपका पर्सनल कॉल है, बाकी मैं कहूँगा आपने 3 लाख लगा दिए हैं और कांस्टेबल थे वो, तो मैंने कहा आप देख लो ये आपकी पर्सनल कॉल होने वाली है। पेन है यार, मैं खुद इस जर्नी में से जा चुका हूँ 11th-12th में, और 7 साल से लगभग मैं ऑनलाइन में हूँ। और इस ऑनलाइन की जर्नी में भी 2 साल मैंने एक बड़े टेक स्टार्टअप में काम किया, तो वहां पे भी मैंने कमियां देख ली क्या है। तो सबसे पहले आपके बच्चे की केयर ज्यादा करने के लिए हमने ये करा कि यार बजाय 250, इसमें 250 बच्चे नहीं बैठ सकते, ये जो हॉल है, तब आप देख लो 250 वाला कितना होता होगा, 300 बच्चों वाला क्लासरूम क्या होता होगा। ये आपकी जो सीटें हैं
ठीक है, हमने बेंच लगाए हैं। ये सीट मेजॉरिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको ये दिखेगा, ऐसी सी सीट होती है और इनके ऊपर एक पल्ला होता है जिसके ऊपर आप किताब रख सकते हो, क्योंकि ऐसे भीड़ ज्यादा बैठाई जा सकती है एक सिंगल क्लासरूम में। हमने बेंचेस का कॉन्सेप्ट रखा है। आप अभी क्लासरूम में जाओगे, खुला खुला बच्चा बैठ सकता है। साथ में क्लासरूम के अंदर स्टेप क्लासरूम, अभी आप सिंगल लेवल पे बैठे हुए हो, फर्स्ट रो वाला भी और फिफ्थ रो वाला भी, अगर ये 50 बच्चे हैं तो वहां पे हर एक रो के साथ आपका एक एक स्टेप ऊपर उठता जाता है। तो लास्ट वाला जो बच्चा होगा उसकी थोड़ी हाइट ज्यादा होगी और वो सीधा बोर्ड को देख पाएगा। इस चीज पे भी हमने काम किया। एयर कंडीशन आपके रूम है, अकॉस्टिक फॉर्मिंग कराइए, एक क्लासरूम की आवाज दूसरे आवाज में नहीं जा सकती। टाइल से लेके छत से लेके हर एक ऐसा कोना, चाहे बेंच हो, सब कुछ दोबारा बनाया गया है। जैसे मैकडॉनल्ड चाहे दिल्ली का हो या बैंगलोर का हो, उसी प्रकार से हाइब्रिड सेंटर चाहे दिल्ली का हो, बैंगलोर का हो, चाहे मिर्जापुर का हो, ठीक है, कहीं का भी होगा, आपको सेम चीज दिखाई दे रही होगी। उसी लेवल के फैकल्टीज आपको एक साथ पढ़ाते हुए हर सेंटर में दिखाई दे रहे होंगे, हर एक के। तो ये विजन यार हमने साथ में लिया। अब पढ़ाने वाला सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं। एक इंडिया का टॉप फैकल्टी जिसने बहुत सारे रिजल्ट निकाले हैं, एक्स एचओडी रह चुके हैं, 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है, क्यूरेटर है, वो इन 50 बच्चों को पढ़ा रहा है। अब इनका अगर कोई डाउट है तो एक सेकेंडरी फैकल्टी बैठी हुई है साथ में, ये बच्चा आके डाउट पूछ सकता है। फिजिक्स की फिजिक्स सेकेंडरी फैकल्टी, केमिस्ट्री की अलग और मैथ्स की अलग सेकेंडरी फैकल्टी बैठी हुई है। पर मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि इन 50 बच्चों में भी है ना, सिर्फ 7 या 8 बच्चे इनसे डाउट पूछेंगे। बाकियों को शर्म आती है कि यार नेहा क्या सोचेगी, ये क्वेश्चन भी नहीं आता तुम्हें, तो पूछ नहीं पाता है बच्चा। तो ऐसे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डिसीजन लिया कि हम इस ऑफलाइन को और ऊपर उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? हर एक चैप्टर के अंदर 150 से 200 एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं। यस, उन सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का अगर बच्चे को वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए जिसमें मास्टर वो सॉल्यूशन करके दिखा रहा है, साथ में जो होमवर्क होता है डीपीपी 10 से 15 क्वेश्चन जो आपको हर दिन के दिए जाते हैं, उनके आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए। जो टेस्ट सीरीज होती है जिसमें आपको सिर्फ सही गलत बताया जाता है, कितने नंबर आए, उनके आपको वीडियो सॉल्यूशन साथ में मिल जाए। तो क्या मैं कह सकता हूं, अब वो शर्मीला बच्चा भी अपने घर में बैठ के, चाहे दिन हो या रात हो, सारे वीडियो सॉल्यूशन देख सकता है। यस और नो? और अगर तब भी नहीं समझ में आया तो अगले दिन आके इन टीचर से पूछ सकता है। यस और नो? तो ऐसे में सिर्फ बच्चे का इंस्टीट्यूट का फीस कम नहीं हुआ, अब बच्चे को अलग से पर्सनल ट्यूशन ना लगाना पड़े, क्योंकि वो मेरे जैसे कैटेगरी वाले शर्मीले बच्चे होते थे जो माँ बाप को बोलते थे वहां डाउट सॉल्व नहीं होते, इसलिए पर्सनल ट्यूशन लगाओ। पर्सनल ट्यूशन आपका 500-700 रुपए प्रति घंटा से लेके 2000 रुपए प्रति घंटा है। आप में से काफी पेरेंट्स ये चीज देख चुके होंगे ऑलरेडी, नहीं तो आपका दिख जाएगा आपको अगर आप पर्सनल ट्यूशन लेंगे तो। इतना हाई चार्ज किया जाता है, वो अब आपको सारा इनकॉर्पोरेटेड मिल गया। भैया बस इतना ही एक्स्ट्रा था क्या? अगर ये 50 बच्चे हैं जो कि यहाँ सेंटर पे आके पढ़ रहे हैं, और मान लो ये वाला जो बच्चा है ये एब्सेंट हो गया, नहीं आ पा रहा, नहीं होगा ये बीमार, और मान लो बीमार हो गया या फिर इसके कोई फ्रैक्चर हो गया, नहीं होगा फ्रैक्चर, ठीक है, पर फ्रैक्चर हो गया, या फिर शहर के बाहर है ये किसी कारणवश, तो ये बच्चा अपने घर में बैठ के क्लास अटेंड कर सकता है। जूम देखा है सबने? सेम जूम का इंटरफेस यूज किया गया है, जूम को इंटीग्रेट किया गया है। जैसे जूम में आप माइक ऑन ऑफ कर सकते हो, उसी प्रकार से अगर 2 बजे की क्लास है गगन सर की, तो ये अपने घर में बैठ के क्लास अटेंड कर सकता है। इसे डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकता है, अरे गगन सर ये चीज नहीं समझ में आई। हमने सिस्टम ऐसा बना रखा है माइक का कि गगन सर को आवाज सुनाई देगी, ये चाहे घर में बैठा हो, और गगन सर जो चीज बोलेंगे वो इसको अपने घर में उसी टाइम पे लाइव 2 वे आपका इंटरेक्शन है और इसे सुनाई दे रहा होगा। तो अगर किसी स्थिति में ये नहीं भी आ पाता है तो ये अपनी सारी क्लास अटेंड कर सकता है। भैया क्या बस यही एक्स्ट्रा था? बच्चा 11th के बाद 12th के अंदर जाता है। यस, 11th में उसने जितने चैप्टर पढ़े, 12th में अगर जाते वक्त उसने पहले 5 बार ये रिवाइज नहीं किए हैं तो 12वीं में भूल जाता है। ऐसे में अब उसे वो चैप्टर वापस पढ़ने, तो या तो वो YouTube पे किसी का लेक्चर देखे, पर कितना अच्छा होगा कि जिस टीचर ने उसे पढ़ाया उसी के उसको लेक्चर मिल जाए रिकॉर्डेड। यस और नो? या चाहे आप 12th के ही बच्चे हो, आपने 12th के इनिशियल चैप्टर दोबारा पढ़ने हैं, तो ये सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको लाइब्रेरी में दिख रहे होंगे, तो आप जो लेक्चर चाहो उसको दोबारा देख सकते हो। ये चीज हमने एक्स्ट्रा करी। तो अब ये मात्र हम ऑफलाइन, इस ऑफलाइन को उठा के हम हाइब्रिड की तरफ लेके गए। अब आप कहोगे कि भैया
बस यही था क्या कि आपने स्टेप क्लासरूम बना दी, क्लासरूम का एम्बियंस बहुत अच्छा कर दिया। आप 2-3 इंस्टीट्यूट से हो, सारे देख के आ जाओ और फिर हमारे इंस्टीट्यूट का एम्बियंस देख लेना। इतना काम किसी ने नहीं कर रखा होगा। सस्ती है ना, नैनो भी थी पर नैनो पिट गई, हाँ या ना। शुरुआत में तो बहुत ज्यादा बुकिंग हुई उसकी, पर अब नहीं चलती वो गाड़ी। क्यों नहीं चलती? क्योंकि आदमी गाड़ी किसके लिए लेता है जी? स्टेटस के लिए लेता है। और उसका नाम क्या पड़ गया? लख तकिया कार। तो लोगों ने कहा जी इससे अच्छा तो सेकंड हैंड ऑल्टो ले लेंगे हम, हाँ या ना। अगर रिस्पेक्ट के लिए गाड़ी ले रहे हैं तो गाड़ी फिर ऑल्टो लेंगे। तो हमें नैनो नहीं निकालनी थी लाख में, हमें कम पैसे में मर्सिडीज की वाइफ देनी थी। और अभी आप सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, पीछे से धीरे धीरे 20-20-30 ग्रुप में आप पीछे से यार एग्जिट कर रहे होंगे। नीचे आपकी एक बस खड़ी होगी, उस बस में आप बैठेंगे और जस्ट बगल में आपका सेंटर है, वहां तक आप सभी लोगों को लेके जाया जाएगा। और आप खुद अपनी आंखों से देखना यार भैया बस स्टेज पे ही मर्सिडीज बोल रहे थे या असली में है। जो फैकल्टीज आपको दिखाई है वहां पे आपको 10 फैकल्टी और खड़ी मिलेंगी जिनका जो एज एक्सपीरियंस है थ्रू आउट इंडिया। यार मेरा सिंपल कंसर्न है 15 से 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो, पहले रैंक निकाल रखी हो, अच्छे ओरेटर होने चाहिए। ये हर एक इंस्टीट्यूट में मिल रहा होगा। 2-वे इंटरेक्शन पॉसिबल हो रही होगी। छोटी क्लास स्ट्रेंथ होगी, 300 बच्चे एक साथ में नहीं पढ़ेंगे, 51st स्टूडेंट भी नहीं बैठ सकता। एक जूनियर फैकल्टी साथ में होंगे जो कि डाउट सॉल्व करा रहे होंगे। वीडियो सॉल्यूशंस आपको सारे मिल गए। और अगर आप टेस्ट देखो, क्लास में पढ़ते वक्त तो आपके 50 बच्चे हैं, पर आप जब टेस्ट दोगे तो सारे जो बच्चे हैं, चाहे इंदिरापुरम का हुआ, फरीदाबाद का हुआ, रैंक आपकी मिक्स होके आएगी कि आप एक बड़े लेवल पे टेस्ट दे पाओ, जिससे कि असली में आपको दिखे आप कहाँ स्टैंड करते हो, हाँ या ना। इस सब चीजों की सुविधाएं आप सभी लोगों को दी गई। अब हमने सोचा कि भाई बस इतना, तो लास्ट में छक्का मारने के लिए हमने ये करा कि यार ये जो हाई प्राइस रेंज था इसको नीचे गिरा दिया। ये जो हाई प्राइस रेंज था उसको नीचे गिरा दिया और लास्ट में सोने पे सुहागा लगाने के लिए हमने मनी बैक गारंटी दी। यार अगर आपके बच्चे का IIT, IIIT इंडिया के टॉप 100 कॉलेजेस में नहीं होता है, जिनमें से 80 सिर्फ IIT, IIIT, NIT हो जाते हैं, फिर कुछ अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट, बिट्स, पिलानी वगैरह भी हैं, सरकारी में पेट वगैरह और है, इनमें नहीं होता, जिनमें प्लेसमेंट होती है, तो आप अपने पैसे ले जा सकते हो। शर्त ये, पेपर दिया हो पहला, ठीक है, पता चला पेपर ही नहीं दिया। दूसरा, आपने 85% ऑफ क्लास अटेंड करी हो, 85% टेस्ट सीरीज दे हो, DPP। क्योंकि अगर आप पढ़ ही नहीं रहे उनसे तो फिर किस बात की गारंटी? कोर्स लेने से नहीं होता, पढ़ना तो पड़ेगा। जो टीचर पढ़ा रहे हैं एटलीस्ट वो तो पढ़ लो, रिवाइज नहीं कर रहे तो ये हमने याद रखा। एक व्यक्ति जब एक सेंटर खोलता है तो उसे वो एक सेंटर खोल के बनाने में, फिर सेकंड सेंटर खोलने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। मैं आपको सही बताऊं, मुझे खुद नहीं पता था कि हम ये 3 सेंटर खोल रहे हैं। यहाँ पे ऐसा भी था कि हो सकता है 5-10 बच्चे ही हैं, 50 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, इतना था। ये नहीं सोचा था कि हमें अलग से बैंकेट हॉल बुक कराना होगा शादियों का, और सुबह के 1 बजे से रात के 11 बजे तक हमने वहां पे स्लॉट्स बुक कर रखे होंगे और 5 से 6 बार में आ रहे होंगे। ये मेरी उम्मीद के बहुत ज्यादा ऊपर की चीज है। मैंने YouTube पे भी यही कहा था कि यार 10 सेंटर हमने और पाइपलाइन में रख रखे हैं और वो रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली हम आप लोगों को बता रहे होंगे। पर रिस्पॉन्स इतना ज्यादा सॉलिड हमें मिला, जो चीज यार पहले इंडिया के Tier 2, Tier 3 सिटीज में नहीं मिलती थी। और माँ बाप को सिर्फ यार देखो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता और काफी लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं। 3 लाख रुपए आप देते थे, 3 लाख रुपए और रहने जाने के, अगर मम्मी में से पापा में से कोई एक साथ में शिफ्ट होता था, वो एडिशनल खर्चा और लगता था। वहां पे बच्चा अकेला जा रहा है तो बिगड़ भी सकता है, इसका भी डर होता था वहां पर। और अब वही सारे टॉप टीचर्स इंडिया के सारे शहरों में यार अब जा रहे होंगे। हमने शुरुआत करी है 3 सेंटर के साथ, पर अगले 3 से 4 दिनों में हम 50 सेंटर यार और लॉन्च कर रहे होंगे पूरे इंडिया के अंदर। और अगले 1 साल के अंदर हमारा टारगेट है हम 200 सेंटर खोल देंगे पूरे इंडिया में। और अब इंडिया का हर एक बच्चा अपने शहर में रह के, अपने घर के पास रह के टॉप क्वालिटी यार अफोर्ड कर पा रहा होगा, पढ़ पा रहा होगा। और इसी विजन के साथ यार हमें आगे यहाँ पे बढ़ना है। अब आप में से किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है वो यार आप पूछें। पीछे से 20-20-20 के 3 स्लॉट्स साथ साथ में जाते रहे, क्योंकि नीचे बसेस ऑलरेडी खड़ी हुई हैं। हाँ
हाँ जी। और एक कुछ मैं 2-3 चीजें और बता देता हूँ कि सिर्फ 9th 10th का बच्चा हम ले रहे होंगे, 11th का बच्चा ले रहे होंगे क्योंकि इनके पास समय है। 12th के बच्चों के एडमिशन हम नहीं ले रहे होंगे क्योंकि इसके पास यार समय कम है, बोर्ड का प्रेशर है, इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। ड्रॉपर्स का बच्चे के पास बोर्ड नहीं है, इनको हम पढ़ा रहे होंगे, इनको हम रगड़ रहे होंगे। हम पढ़ाने को यार बहुत फास्ट सिलेबस करा सकते थे, पर मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि आप बच्चे को 4-4.5 घंटे से ज्यादा का ट्यूशन दे रहे हो। अरे सिर्फ ट्यूशन से होता तो सबका नहीं हो जाता, हाँ या ना? सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। हर 1 घंटे पे 1.5 घंटे की सेल्फ स्टडी जरूरी है। अगर हम 4 घंटे पढ़ाते हैं तो बच्चा 6 घंटे जाके पढ़ रहा हो, अगर हम 4.5 घंटे पढ़ा रहे हैं तो वो 7 घंटे के करीब पढ़ रहा हो, ये जरूरी है। तो अगर आप ड्रॉपर्स के स्टूडेंट हो, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा, ड्रॉप ईयर्स लेने से सिलेक्शन नहीं हो रहा होता, ये पता है ना सबको। ड्रॉप ईयर लेके ऐसे बच्चे भी हैं जिनका पिछले साल गलत रिजल्ट आया था, इस बार भी उतना ही गलत या और गंदा रिजल्ट आया, यस। और ऐसे बच्चे भी हैं जो कि बहुत अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं। एक सिंपल प्रश्न आपको अपने आप से पूछना है, अरे 2 साल से ज्यादा थे ना आप लोगों के पास, हाँ या ना? ऑनेस्ट रहो अपने साथ, यस और नो? यस सर। क्यों नहीं निकला? ये एक पेपर पे आपको 10 कारण लिखने पड़ेंगे। ये 10 कारण क्या थे मैं बता देता हूँ, कुछ आपके शायद मैच हो जाए। पहला, मैं मोबाइल बहुत यूज करता था। दूसरा, मैंने सारी क्लासेस अटेंड नहीं करी। तीसरा, जो क्लासेस अटेंड करी उनके रिवीजन नहीं बनाए। चौथा, मैं नोट्स नहीं बनाता था। पांचवा, नेहा ने मुझे धोखा दे दिया था। छठा, इसी प्रकार से वो 10 रीजन आपको पता होने चाहिए। अगर वो 10 रीजन आप अपने साथ शपथ नहीं खा सकते कि भाई अगले 1 साल में भी मैं ये 10 चीजें नहीं करूंगा, इनमें से एक भी नहीं करूंगा, तो ड्रॉपर्स की तरफ गर्दन उठा के मुंह देखना। अदरवाइज मैथ सबने पढ़ रखी है, फंक्शन के अंदर एक इनपुट जाता है, अगर इनपुट सेम रहेगा तो आउटपुट भी सेम रहेगा। आपको ये डिस्ट्रैक्शंस काट के फेंकनी पड़ेंगी। बच्चा बोलते हैं भाई डिस्ट्रैक्शंस कैसे अवॉइड करूं? अवॉइड नहीं होती, कट होती हैं। मान लो अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो गांव में पुराने लोग बीड़ी पीते थे, यस और नो? तो मेरे नाना जी हैं, वो बीड़ी पीते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ मत किया करो, मत किया करो। तो मैं उन्हें ये थोड़ी ना बोलूंगा कि वैसे बोलना चाहिए, पर आप ये नहीं कहोगे ना, अरे यार तू पहले इतना करता था, ऐसा कर अब सिर्फ 2 सिगरेट पी। आप कट करोगे उसे, अरे हाँ या ना? कट करना पड़ेगा। अगर आपके पास मोबाइल है, हमें है ना कंडीशन लिख देनी चाहिए, जिसके पास पर्सनल मोबाइल है उसकी गारंटी नहीं ले रहे हम भाई, इनकी गारंटी नहीं दी जा सकती। पर्सनल मोबाइल अगर आपके पास है जी, प्लीज उसे मम्मी पापा को दे दें, भस्म कर दें, दान दे दें, पर अपने पास ना रखें। क्या ये चीज क्लियर है? आपके पास होना चाहिए। जैसे लाइब्रेरी से किताब ली जाती है कुछ दिनों के लिए, वैसे ही कुछ घंटों के लिए अगर हद जरूरत हो गई, आप में से काफी जब स्कूल भी नहीं चल रही, आओ सेंटर पे पढ़ो, तब अपने मम्मी से लो और मम्मी को साथ में बैठा के रखो। वो बच्चे मत बनो, अभी मैं काम कर रहा हूँ मोबाइल लैपटॉप पे, गेट बंद कर दो, ऐसे डिस्टर्ब होता हूँ, मेरे को एनवायरनमेंट चाहिए। अरे होता है ना ये, मम्मी पापा को बाहर निकाल देते हो। वो मम्मी पापा को आप बाहर नहीं निकाल रहे हो, आप अपने सपने को लात मार के अपने से बहुत दूर कर रहे हो। आप में से हर एक बंदे में बराबर पोटेंशियल है कुछ बहुत बड़ा अचीव करने का। पीछे से 20-20 बच्चे जाते हैं आगे से। आपने चलो पहले चले जाते हैं, सब पानी पी लेते हैं। पानी भाई जैसे एक चीज और सबसे पहले आप का डाउट क्लियर करो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 10th में वो एक चीज बोल रहे हैं, फिर आपसे अब मैं भूल गया क्या बोलना था मुझे, चलो पूछ लो, मैं भूल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस याद आ गया, मैं बाद में बताऊंगा। हम बताओ मतलब आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेक्शन की बात करते हो ना, तो जेईई नीट का पहले से थोड़ा तैयार करते हैं,
मैं उस कैटेगरी में आता हूँ। जब मैं 7th था तब मैं 9th 11th में कुछ चैप्टर्स 11th की काइनेमेटिक्स हो गई, यूनिट में 9th में लिखा हुआ था। अब सर से लास्ट ईयर क्वेश्चन में हमारे पूछूंगा तो कोरोना वीडियो चल बना रहा था, देगा। मैं 10th का 11th में और बस ऐसे पकड़ के खड़े बैठ जाइए सर की तरफ, ठीक है? आवाज आ रही है सबको? रुक जाके उनका क्वेश्चन हो जाना। जब मैं 10th में हूँ अभी, और दूर से बोलो और इस तरफ होके बोलो जिससे कि किसी का जब मैं कमेंट 10th में था तो मैंने ये प्लान लिया अपने आप से कि पहले के 6 महीने हैं उसको अपने पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। एंड सर आपका 6 महीने बाद सर आपका वो हो गया जेईई नीट एंड जेईई आपने लॉन्च करा, तो सर मैं उसमें हूँ अभी। मैं आपके सारे लेक्चर फॉलो कर रहा हूँ, टीवी लगा रहा हूँ। सर मैं और एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ अपने इस लास्ट के दिन? मोबाइल को दूर रख रखा है? हाँ? मोबाइल दूर है? ऐसा नहीं, मोबाइल अब ऐसे कट कर रखा है जिस अब सर बाकी बच्चे भी कर सकते हैं ना, जो जिस घंटे में तुम नेहा से बात करो, इससे से बात करोगे, उसमें तुम नीट की प्रिपरेशन कर लो सर। ये कह रहा हूँ यूटिलाइज ही हो रहा है, ये कह रहा था। ये कह रहे हैं कि मैं ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ, मैंने आए पहले ही सालों से पढ़ रखा है, छोटी क्लास में बड़ी क्लास का पढ़ रखा है, मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ। पहले तो जो करते जा रहे हो उसको मेंटेन करना है, नई डिस्ट्रैक्शन मत पाल लेना, नेहा मोबाइल दोनों दूर रहने चाहिए, बहुत दूर, अंटिल जरूरत नहीं है। पेरेंट्स को थोड़े और पास हो जाओ कि वो आपके और अच्छे से गाइडेंस रख पाएं। दोस्त वगैरह को ऑल कंट्रोल डिलीट करना है। क्या करना है? ऑल कंट्रोल डिलीट। कोई दोस्त नहीं है। आप अभी मैं बता रहा हूँ स्कूल, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्त नहीं रखने चाहिए, मैं इतना मत पूरा मान जाना मेरे को, पर स्कूल के दोस्त है ना यार, हार्डली ही कॉलेज में कोई आपसे बात कर रहा होता है, बहुत मुश्किल चांस आप एक दो से बात कर रहे हो, वो भी तब अगर नर्सरी से आप दोनों दोस्त साथ में। वो बच्चे जिनके स्कूल बीच में बदलते रहते हैं ना, उनके तो जीरो होने, उनका तो एक भी दोस्त नहीं मिल रहा होगा आपको। फिर कॉलेज में आप नए दोस्त बनाओगे जो कि आपके साथ 4 साल रहेंगे, उनमें से हार्डली एक दो आपकी जॉब के टाइम में साथ में होगा, और जॉब में आके आप देखोगे प्रोफेशनल दोस्त बनते हैं ज्यादातर लोग, काम से काम वाले, मैं इनका ये काम कर दूंगा, ये मेरा ये काम कर देंगे, ये जानकार है। तो एट द एंड आप देखोगे आपके मम्मी पापा ही आपके साथ रहेंगे, आपके भाई बहन के साथ आप लाइफ लॉन्ग अच्छा संबंध बना पाए, वो भी एक अचीवमेंट हो गई। तो अभी के लिए आप अपना पढ़ाई करें। 9 घंटे करते थे तो ये देखो क्या मैं 9-9.25 घंटे कर सकता हूँ। यूं देख लो कि यार आज का ये दिन था, इसमें ऐसी कौन सी 5 दिक्कतें थी जिन्हें मुझे कल ठीक करना चाहिए, उन्हें करो। टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट करो, एक लॉन्ग टर्म टाइम टेबल बना लो, अगले 6 से 8 महीने का, 1 साल का, कि ये सिलेबस एक महीने का बना लो, फिर एक रोज का बना लो कि मैं पढ़ने क्या वाला हूँ, और दिन के एंड में देख लो मैंने असली में क्या पढ़ा। कंपेयर करोगे तो आपको दिख जाएगा ये 4-5 कम। अगर एक चीज इनकॉर्पोरेट ही करनी है तो एक शेड्यूल फिक्स कर लो सोने का। एज अ स्टूडेंट सोने का अगर आपने शेड्यूल, देखो कॉलेज में कभी भी सो या मत सो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पर 11th-12th में एज अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि यार मैं 11 से 12 सो जाता हूँ, इस 1 घंटे में पक्का सो जाता हूँ, या 12 से 1 या 1:30 बजे तक मैं सो ही जाता हूँ। 1 या 1:30 से लेट मत, ज्यादा मत करें, बच्चे को रात को मत पढ़ने दें। इसका मैं सॉलिड रीजन बताऊंगा। 11th-12th में कॉलेज में कुछ भी करो, कॉलेज में पैर ऊपर करके सर नीचे रख के पढ़ो, कोई फर्क नहीं है, पर स्कूल में लेट नाइट इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि आप डिनर करते हो कितने, 9 बजे, मम्मी पापा यार 12 बजे के करीब हो जाएंगे आपके, पर 3 घंटे बाद भूख लगेगी आपको, फिर आप किचन में खुद घुसोगे। किचन में अगर हम घुस गए तो आधा घंटा या 15 मिनट मैगी बनाने में तो लगाओगे, अब बनाई है तो खाने में भी समय लगाएंगे। अब खाना खाते वक्त मनोरंजन तो होना चाहिए, तो आप कुछ टीवी मोबाइल खोल लोगे और रात निकल जाएगी आपकी। पेरेंट्स को सुबह उठ के बोल दो कि पूरी रात लगा के पढ़ा में बहुत अच्छे से, तो वहाँ गलती हो जाती है। एक शेड्यूल फिक्स कर लो, सीधे से 20-20 स्टूडेंट्स और जाते जाएंगे। पकड़ना मैं जो चीज आपको बताने वाला था वो ये, एक सेकंड, मैं कितनी ही शार्प कुल्हाड़ी ले बना लूं, रगड़ रगड़ के 3 साल मैंने घुसाई करके बहुत एक शार्प कुल्हाड़ी बना ली। एक मोटा पेड़ होगा आप उसे एक बार में नहीं काट सकते, ये चीज समझ में आ रही है? चाहे कितना ही भाग के आना और कितना ही कूद के मारना है, एक बार में वो नहीं कटेगा, हाँ या ना? वहीं पे आप चाहे थोड़े से भी ब्लंट हो गए, मतलब उतनी अच्छी स्थिति नहीं हुई, शायद 50-60 नंबर ही हैं जैसे मेरे भाइयों के थे, पर एसएससी सीजन निकाल लिया जब वो 3 साल उसी किताब को बार बार रटे जा रहे। तो आप अगर बार बार उस चीज के मारोगे, बार बार उस पे हमला करोगे कंसिस्टेंटली, एक बड़ा सपना ले लिया, स्टेप नंबर 1 ड्रीम पे, स्टेप नंबर 2 स्टार्ट टुडे, और स्टेप नंबर 3 में बताना भूल चुका था, वो था बी कंसिस्टेंट। क्या है? बी कंसिस्टेंट। ना टैलेंट ना कुछ और, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। रोज उठ के आप ना मन करे तब भी आप पढ़ लो, उसी को डिसिप्लिन बोल देते हैं। तो कंसिस्टेंसी के साथ आप उस पर प्रहार करते रहे। बाकी लोग रुक जाएंगे, कोई 20 साल की उम्र में, कोई 22 साल की उम्र में। आपका यूं हो, मैं जब तक भाई हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो नहीं रुकूंगा। ये चीज समझ में आ रही है?
अब इस दौरान में आपका नाम कुछ गोल हो सकते हैं कि 30 साल की उम्र तक मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं, पर उसका मतलब ये है कि अब 31 साल की उम्र में जब आप घर से बाहर निकलोगे, ऐसा नहीं है कि 30 के बाद अब चारपाई पे बैठ के बस मैंगो जूस पीना है। 31 की उम्र में आप बाहर निकलोगे तो आपकी यूं नहीं है कि यार शाम को आते वक्त घर में कोई भूखा रहेगा या कल को 5 साल बाद में फीस कैसे दूंगा बच्चों की। आप अब 100 नहीं, आप चाहे आप 10,000 रुपए कमाओ, आप 100 गुना ज्यादा कमाओ, और अब आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो। यार वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी आपकी फैमिली प्रिपेयर्ड है, और आप काम तब भी करते रहते हो, बस और क्या। भैया मैं YouTube भी कर रहा हूँ, और मैंने अभी मैं 10th में हूँ, 9th में मैंने एक स्टॉल लगाया था, उससे मैंने भी अच्छा अमाउंट किया। अब मैं जब स्टॉल लगाया था? हाँ किस चीज का? होली का, मतलब ऐसे भाई। कुछ मजबूरी नहीं थी, एक एक्सपीरियंस के लिए, तो वो उससे भी अमाउंट आया, उससे थोड़ा मैंने एक स्टॉक में भी डाल दिया। अब मेरा क्वेश्चन है कितना पैसा कमाया? 18,000। 18,000। और लगाया कितना था उसमें? प्रॉफिट कितना बचा? प्रॉफिट 18 था। प्रॉफिट 18 था, ठीक है। तो मेरे को ये पूछना है कि अब मेरे को YouTube करने में मजा आ रहा है, मेरे को ये सब चीज़ों में मजा आ रहा है, लेकिन अभी मैं 10th में हूँ, मैं सिलेबस सब कर चुका हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है अगर मैं इसको साइड बाय साइड टाइम दे जा रहा हूँ तो एक तरह से जो मैं 98 का एम करूँगा वो 97 या 96 ना रह जाए, और ऐसा फिर 11, 12 ऐसे बाद में इफेक्ट ना पड़ेगा यार। देखो YouTube है ना, वो सिर्फ ये नहीं होता कि आप वीडियो बना के क्या डाल रहे हो, डालने के एक दिन बाद तक आप देखो कि कैसा रिस्पॉन्स है, लोग पसंद कर रहे हैं नहीं पसंद कर रहे, आप कमेंट्स पढ़ोगे, आप औरों का देखोगे और लोग क्या डाल रहे हैं, तो वो एक वीडियो नहीं रहता, वो अपने आप में पूरा प्रोसेस बन जाता है। इसमें सिर्फ 2-4 घंटे से काम नहीं बनता, फिर 2-4 दिन लग रहे होते हैं, आया ना, उतना समय अभी नहीं। तो आप यूट्यूब करो, आप साइड में हासिल कर रहे हो, वेरी गुड, और एक कॉल ले लो। देखो 2 नावों में पैर रखोगे, पैर क्या होते हैं, फट जाते हैं। तो हमें पता हो कि भाई टाइमिंग के हिसाब से अभी 1-2 साल में मेहनत करूंगा, ये जितनी अंदर कीड़े हैं, आग है, उसको मैं कॉलेज में 4 साल होंगे तब एग्जीक्यूट करूंगा, तब एक बेटर स्थिति में होऊंगा, एक बेटर कॉलेज में होऊंगा। कल को अगर यार कुछ काम भी बनाना है, अपना बिजनेस करना है, तो या तो आप ही खुद कंप्यूटर साइंस में चले जाना, नहीं तो आपके पास दोस्त होंगे जो कि आपके साथ काम कर सकते होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना कि कहीं YouTube के चक्कर में हम बहुत समय लगा देंगे, आपको लगेगा देखो 18,000 से आपके जिंदगी भर के खर्चे निकलेंगे, पहले तो ये। पर मैं ये भी नहीं कह रहा 18,000 कम है, 9th क्लास का बच्चा कमा रहा है, 18 रुपए नहीं कमा पाते 9th क्लास के बच्चे, हाँ या ना। तो मैं वो भी डिस्करेज नहीं करूंगा, पर समय को समझो आप। 2 साल, जिंदगी बहुत लंबी है, बचे हुए 40 साल में कर लेना, 4 साल में जरूर करना, उसके बाद और कंटिन्यू करना, ठीक है।